हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं वाला भाग कैसे बनाया जाता है इसको बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 4 टाइप के प्रश्न करेंगे, जिसमें कि पहला देखिए भाज्य में दशमलव दिया हुआ है, भाजक में नहीं है। दूसरा भाजक में दशमलव दिया हुआ है, भाज्य में नहीं है। तीसरा भाज्य और भाजक दोनों में दशमलव मिलेगा आपको। और चौथा एक अलग ही प्रकार का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप कैसे बनाएंगे इसको सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग सीख लेते हैं कि भाजक और भाज्य और भागफल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह के सिंबल आपको दिया जाए तो यहाँ जो लिखा जाता है यहाँ रहता है भाज्य। यहाँ जो अंदर में लिखा जाता है इसको भाज्य बोलते हैं, और यहाँ जो होता है उसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, और भाज्य में जब हम भाजक से भाग देते हैं तो यहाँ भागफल कुछ न कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, और नीचे जो आता है उसे हम यहाँ पर शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ जो नंबर रहेगा उसको भाज्य बोलेंगे, यहाँ जो रहेगा उसको भाजक, और भाग देने के बाद जो यहाँ प्राप्त आता है आंसर वो भागफल होता है। नीचे जो आता है उसे शेषफल कहते हैं। चलिए अब सवाल करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा है कि 12.69 में भाग देना है 4 से। जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न दिखे तो आप दशमलव को भूल जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दशमलव को भूल जाएंगे। कब? जबकि केवल भाज्य में ही दशमलव दिया हो। यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है तो आप फिलहाल दशमलव को भूल जाइए और सिंपली इस तरह से 1296 लिख लीजिए। कब? जब केवल अंदर में ही इसमें केवल दशमलव दिया हो तब। ठीक है ना। उसके बाद मैं इसका और भी एक तरीका बताऊंगा, तो इसको पहले ये समझ लीजिए आप। तो 4 तिया होगा 12। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, घटेगा तो कट जाएगा। अब 9 उतरेगा। 4 दूना होगा 8, ये 1 बचेगा, फिर 6, फिर 4 बार में लगेगा 4 चौका 16। ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आया है आंसर, इसमें हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि यहाँ जो अंदर में नंबर था, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना अंक था। तो पॉइंट के बाद 2 अंक था, जैसे इस सवाल में पॉइंट के बाद 2 अंक था। तो आंसर जो आया है उसमें इधर से गिनने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यानी कि इसका आंसर आया 3.24। इसका आंसर क्या आया? 3.24। ठीक है, ये आंसर है हमारा। क्या किए हम? पहले दशमलव को भूल गए, जबकि केवल भाज्य में दशमलव था तो 4 से भाग दिए। सिंपल, इसको सिंपल रूप में लिख करके भाग दे दिए। अब दशमलव का झंझट खत्म है इसमें। लेकिन जब आंसर आया तो हमें किसको देखना है? इस भाज्य को देखना है। क्या देखना है कि दशमलव के इधर कितने अंक हैं? तो 1 2 2 अंक था, दशमलव के बाद 2 अंक था। तो ये जो भागफल प्राप्त हुआ है इसमें इधर से गिनने के बाद 2 अंक बैठा देंगे, या दशमलव के बाद 2 अंक। तो इधर से आप गिनेंगे तभी दशमलव बैठाएंगे ना। तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 3.24 इसका आंसर आ गया। ये तो तब होगा जब केवल भाज्य में दशमलव हो, लेकिन जब भाजक में दशमलव रहेगा तब क्या करेंगे? चलिए इसको भी सीखते हैं। तो यहाँ पर जब भाजक में दशमलव रहेगा तब आप क्या करेंगे? तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसको भी एज इट भूल जाना है। इसको क्या लिखेंगे? 2 से भाग करना है 36 में। ये क्या होगा? 2 एकम 2, घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ 6 2 8 16। ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ शेष नहीं बचा। अब देखिए, अब इसका तरीका सीखिए आप। अभी हमने क्या सीखा? इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और यहाँ जो आता है उसको भागफल बोलते हैं। तो इसका एक ट्रिक है कि जब आपको इस तरह के प्रश्न दिए हों तो आप क्या करेंगे? भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, देखिए कोई भी नंबर जैसे 2 है तो 2 के इधर दशमलव छिपा होता है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2। यहाँ लेकिन दशमलव के यहाँ जो है 2 के बाद दशमलव छिपा। कोई भी नंबर जैसे ऐसे हम 786 लिखे तो यहाँ दशमलव छिपा हुआ है। ठीक है ना, क्या है? 786 के बाद दशमलव छिपा हुआ है। इसी तरीके से 18 में यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ है यहाँ पर। ठीक ना,
हर एक नंबर में यहाँ पर दशमलव दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लिखते हैं 18 लिखना है तो 18.00 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका तरीका क्या है, दशमलव के भाज्य में, भाज्य हम लिख लेते हैं यहाँ पर, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कुछ भी नहीं है, 0 है। ध्यान दीजिए, भाज्य में दशमलव यहाँ छिपा हुआ है भाज्य में, इसके बाद जो भाज्य में दशमलव के बाद अंक कुछ भी नहीं है, 0 है। लेकिन भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये जब सीख जाएंगे तो आपको कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। भाज्य में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कुछ भी नहीं है। भाजक में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो जब हम इसको, तो क्या करते हैं, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या माइनस भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो देखिए 0 - 1, तो भाज्य में दशमलव के बाद अंक कितने थे, 0। भाजक में दशमलव के बाद अंक कितने थे, 0। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो -1 आएगा। इन दोनों का अंतर क्या आता है, -1 आया। तो जब -1 आता है तो हम दशमलव को इधर खिसकाते हैं, ठीक है ना, इधर खिसकाएंगे। जब दशमलव, ये जो अंतर है ये आता है किसमें, ये आता है माइनस में, तो दशमलव को हम किधर खिसकाएंगे, इधर खिसकाएंगे आगे तरफ। तो यहाँ 1 0 देंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो यहाँ 1 0, जब ये प्लस में आता तब दशमलव को इधर खिसकाते हैं, लेकिन जब ये माइनस में आया तो दशमलव को आगे खिसकाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 180। क्या आएगा आंसर, 180। समझ में आ गया आपको। अगर आंसर इसका माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, इसको दशमलव को इधर खिसकाएंगे, अगर प्लस में आता तो इधर खिसका। इसका एक और तरीका है, इसको भी आप सीख लीजिए कि 36 में भाग देना है आपको 0.2 से। तो आप क्या काम करिए, इस दशमलव को हटाने के लिए 1 0 ऊपर दे सकते हैं, ठीक है ना। दशमलव को हटाने के लिए 1 0 देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 और 1 0 रह जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ये आंसर माइनस में आए तो आप क्या करेंगे, दशमलव को इधर खिसकाएंगे, यानी 0 देना पड़ेगा इधर खिसकाने के लिए। या उसका वो तरीका अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपली क्या करेंगे, आप दशमलव हटा करके काट देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1.4 को इतना से भाग करना। इसमें भी आप सिंपली ये वाला तरीका अपनाइए कि पहले आप दशमलव को हटा दीजिए। क्या करेंगे, आप दशमलव हटा सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो देखिए तो क्या होगा, ये इसको समझते हैं। यहाँ पर 37.8 और 1.4, इस एक अंक के बाद दशमलव है, इसको हटा देंगे। इसको क्यों, देखिए अगर यहाँ पर 1 0 देंगे तो ये वाला दशमलव हट जाएगा, और ये वाला दशमलव हटाने के लिए यहाँ 1 0 देंगे तो फिर 0 से 0 कट ही जाएगा, ठीक है ना। बचेगा क्या, 378/14। अब 378 में 14 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। अब इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 दूना होता है 28, ठीक है। 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा कुछ भी नहीं 8, 14 7 98, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या आ गया, 27, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको दशमलव वाला भाग दिया रहे तो पहले आपको दशमलव हटा देना है, फिर आपको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इस तरीके के सवाल आए तो क्या करेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये उड़ जाएगा, यहाँ भी दशमलव, ये तो खत्म हो गया। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 0 दे सकते हैं, 2 0 दे दिए। अब ये दशमलव खत्म। अब ये क्या बना, 6200 बटे में 8 गुणा 31। तो इसको अगर हम काटना चाहें, 31 दूना होता है 62, ठीक है, 2 0 का 2 0, और 8 से इसको काटेंगे ये 25 बार में कटेगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 25, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन देखने में मुश्किल लग रहा था। आई होप इस तरह के सवाल आप अब आसान तरीके से कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दशमलव वाला कोई भी अगर आपको सवाल मिलेगा तो निश्चित रूप से अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपसे अब बन जाना।